बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोमूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। 88,000 शौनकादि ऋषियों की जय। सूत जी महाराज की जय। भगवान वेदव्यास जी महाराज की जय। भगवान परीक्षित भगवान सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। आज हम भगवान के अवतारों का विस्तृत वर्णन करेंगे। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों की रचना करने की इच्छा व्यक्त की। ये इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पन्न होकर पुरुष रूप ग्रहण किया। उस पुरुष रूप ग्रहण ने करते ही वह कारण जल में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार किया और उस योग निद्रा विस्तार से उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यही भगवान का विशुद्ध सात्विक सत्वमय रूप है और यही रूप अनेकों अवतार ग्रहण करते हैं। ये योगी लोग इन्हीं रूप यानी इसी रूप का निरंतर ध्यान कीर्तन और भजन करते हैं और यही पुरुष रूप यानी जिसकी हजारों सिर थे, हजारों आँखें थी, हजारों कान थे, हजारों नासिकाएं थी, हजारों मुख थे और हजारों भुजाएं, हजारों पैर थे। कहने का मतलब ओम सहस्र शीर का पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात है नहीं। तो ये पुरुष सूक्त में दिया गया है। तो ऐसे उस विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो यही भगवान नारायण कहलाए। नारी शेते इति नारायण, क्योंकि जो जल में शयन करते हैं इसलिए उनको नार का अर्थ जल भी होता है। तो ये नारायण रूप से ही, इसी रूप से यानी समस्त भगवान के समस्त अवतार ग्रहण होते हैं। जब ये पुरुष रूप प्रकट हुआ तब यानी 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, इनमें 16 कलाएं थी। ये शुद्ध सात्विक और सत्वमय स्वरूप था और इसी के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में ये जीव यानी उत्पन्न होते हैं। उन्हीं का ये रूप है। एक बार कौमार सर्ग में उन्हीं भगवान ने पहला अवतार सनकादि ऋषियों का ग्रहण किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार ब्रह्मचारी थे और 5-5 वर्ष के से जान पड़ते हैं। लेकिन ये है पूर्वजों के भी पूर्वज। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके और हरि ही शरणम इस मंत्र के द्वारा बे रोक टोक कहीं भी वह विचरण कर सकते हैं। दूसरा रूप भगवान ने शुकर रूप का ग्रहण किया, जो रसातल में गई हुई पृथ्वी को ला करके वापस जल पर स्थापित किया। तीसरा रूप उन्होंने जो सिद्ध जन हैं, जो संत जन हैं, उनके परम आचार्य श्री नारद के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने 5 रात्र का उपदेश किया। चौथा नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। 5वां कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। 6ठा दत्तात्रेय के रूप में,
जो अत्रि अनुसुईया जी के घर पर उन्होंने अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने 24 गुरु बनाए और सभी को गुरु बना करके अलग अलग शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण की और उन्होंने गुरु उपदेश का सर्वत्र प्रचार किया। फिर 7वां राजा यज्ञ यानी यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। 8वां ऋषभ देव जी, जो परमहंस मुनि संत के समान उन्होंने जीवन व्यतीत किया, जो 8वां अवतार ऋषभ देव जी का है। 9वां अवतार राजा पृथु ने ग्रहण किया और 10वां अवतार यानी मत्स्य अवतार हुआ। 11वां कच्छप अवतार हुआ। 12वां धनवंतरी का अवतार हुआ। 13वां मोहिनी रूप का अवतार हुआ। 14वां अवतार नरसिंह का अवतार हुआ और 15वां वामन का अवतार हुआ और 16वां परशुराम जी का अवतार हुआ। 17वां व्यास के रूप में आपने अवतार लेकर के समस्त 18 पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की और 18वीं बार भगवान श्री रामावतार हुआ। 19वीं बार बलराम जी और 20वीं बार श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। 21वीं बार में यानी मगध देश के यहाँ यानी जो बिहार है वहाँ पर अजन के पुत्र के रूप में बुद्ध अवतार ग्रहण किया और 22वां अवतार कलयुग में यानी दक्षिण देश में विष्णु यश शर्मा के नाम के राजा के, विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर यानी कल्कि रूप में आपने अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार से मुख्य अवतार 22 हैं, लेकिन इसके अलावा 23वां और 24वां हंस और हयग्रीव को भी 24 अवतार मानते हैं। इस तरह से भगवान के 24 अवतार हुए हैं। ये भगवान समय समय पर जब कहा है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब लेऊं मनुज अवतारा। यानी जब जब भगवान ये धर्म की, इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान अपने ही अंशावतार से अवतार ग्रहण करते हैं और धर्म की स्थापना करके दुष्टों को मार करके और फिर अपने धाम को वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ये अवतार ग्रहण करते हैं। जय श्री कृष्ण।